हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का चौथा नंबर सवाल का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन करा दिया है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद या फिर उन सभी वीडियो का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, तो चाहे आप सभी चाहे तो आप वहाँ से भी जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 8.1 का चौथा नंबर सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है। सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान प्रकलित कीजिए। मीन्स साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग के पास में डाटा क्या दिया गया है, यानी 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को साइन ए और कॉस सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे, तो हल लिखेंगे। उसके बाद जो हम लोग के पास में दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट। गिवन दैट मीन्स दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो देखो 15 cot a बराबर कितना है, तो 8 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 15 और cot a आपस में एक दूसरे के साथ में किसमें है, तो गुना में। ठीक है, तो cot a बराबर क्या आ जाएगा, तो सर 8/15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये 15 गुना में था, जब बराबर के उधर आया किसमें चलेगा रे, भाग में। ठीक है, तो देखो cot a बराबर क्या गया, 8/15। अब cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सर b/p होता है। क्या होता है, b/p। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिया गया हम लोग को, b का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 8, और p का मान कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। क्या h का मान है, तो नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे, क्योंकि देखो साइन में भी h का जरूरी पड़ता है और सेक में भी h का जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, h बराबर फॉर्मूला होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यही होता है रे, जी सर यही होता है। ठीक है, अब देखो p का मान कितना है, तो सर 15 है, तो कर दो 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p का स्क्वायर है तो 15 का भी स्क्वायर करेंगे ना। उसके बाद b का मान कितना है, तो सर 8 है, तो कर दो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 225 होता है। अरे स्क्वायर याद है ना आप लोग को, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225, और 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। ठीक है, तो देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 289। कितना आ जाएगा, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। ठीक है, तो आज अगर कितना आ गया, 17। ठीक है, अब देखो हम लोग को किसका मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है, तो पहले साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ होगा साइन ए। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है। तो ये देखो p का मान कितना निकाले हैं, तो p का मान है 15। p का मान कितना है, तो 15 है, और h का मान कितना है, तो 17 है। ठीक है, तो क्या आ गया, 15/17। ठीक है, यानी साइन ए बराबर गया 15/17। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका मान निकालना है, तो सेक ए का। ठीक है, तो देखो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो h/b होता है। ठीक है, तो h का मान कितना है, तो 17 है, तो h के प्लेस में रख दो 17, और b का मान कितना है, तो सर यहाँ 8 है, तो 8 रख दो। ठीक है, तो क्या आ गया, 17/8। ठीक है, तो यही हो गया 17/8 आंसर। ठीक है, यानी पहला आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ये था चौथा नंबर सवाल। तो ये था चौथा नंबर सवाल। क्या आप लोगों को ये चौथा नंबर सवाल समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ में इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करो, ताकि हम लोग का परिवार बड़ा हो सके। ठीक है, और फिर हम लोग को पढ़ने में मन भी लगे। ठीक है, तो चलो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया, मिस इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले सवाल के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।